प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके बाद लोग इसीलिए ध्यान से सुनते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि अरे अभी दिल्ली ने ऐलान किया, अगर महाराष्ट्र की तरफ से इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है, कहीं बाकी राज्य कर दिए। हम देख रहे थे किस तरीके से लोग पलायन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने आश्वासन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दे दिया कि भाई लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए, तो कम से कम जो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं पलायन न करना पड़ जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ना फंस जाए, पिछली बार जैसे हालात ना हो जाए, तो ये बड़ी चीज हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी, मेदांता द मेडिसिटी, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, जो आश्वासन उन्होंने दिया है ऑक्सीजन, यानी उन्होंने इस बात को नकारा नहीं कि दिक्कत है, उन्होंने समझा इस बात को कि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, लेकिन उसे बूस्ट किया जा रहा है। उस ट्रेन की भी बात की जिसके जरिए ऑक्सीजन भेजा जाएगा, किस तरीके से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर है। आपको लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जब लोगों के मन में खौफ बैठता है, या फिर फार्मा कंपनियों को लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया है, इन बातों से असर पड़ेगा, या आप एक डॉक्टर के तौर पर शायद कुछ ज्यादा ठोस की उम्मीद कर रहे थे उनसे? जी श्वेता जी, पहले तो कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस समय पिछले 1-2 हफ्ते से जो भयंकर अफरा तफरी की स्थिति देश में बन गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संबोधन एक, जैसे कहते हैं, जख्म पर एक बहुत ही हीलिंग मलहम लगाने का काम करेगा। और मुझे 5 मूल मुद्दे इस एड्रेस में दिखाई दिए, मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जैसा कि आपने भी कहा, अंजना ने भी कहा, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, फ्रंटलाइन वर्कर्स पे है। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सबकी तारीफ की, जो एक देश के शीर्षस्थ नेता से आने वाली तारीफ सबका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार देश के शीर्षस्थ नेता ने कमियों को स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ साथ उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स भी बताए कि उन्होंने ऑक्सीजन के लिए क्या किया है, दवाइयों के लिए क्या किया है, बेड्स के लिए क्या किया है, विशेष अस्पतालों के लिए क्या किया है। यह देश में अफरा तफरी के माहौल को कम करने में, लोगों के डर को कम करने में बहुत बड़ा बाम का काम करेगा। वैक्सीनेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। उन्होंने फिर से वैक्सीनेशन का रेंज 18 साल तक बढ़ाए जाने की बात की। राज्य सरकारों को, कंपनियों को, अस्पतालों को डायरेक्ट वैक्सीन मिलेगी, यह बताया। कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से फ्री मिलेगी, लेकिन लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो बार बार उन्होंने वैक्सीन पे जोर दे करके लोगों को इस इफेक्टिव टूल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की जबरदस्त प्रेरणा दी है, और हम सब भी इसमें पूरी तरह से जोर से लगे हुए हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कि इस समय एक अफरा तफरी का माहौल है, कहीं कोई चीज की कमी है, कहीं हम 130 करोड़ लोगों का देश हैं। अगर हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जन भागीदारी पर बहुत जोर दिया, लोगों से अपील की कि जहां जहां जो जिसकी मदद कर सकता है करे। उन्होंने यूथ का आह्वान किया, उन्होंने अपने बाल मित्रों का खास कर से आह्वान किया कि बाल मित्र, यूथ, ये सब लोग मिलकर के, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला कि अगर बच्चे और यूथ मिल करके अपने अपने आरडब्ल्यूएस में, अपनी सोसाइटीज में, अगर पेरेंट्स को फोर्स करें, नहीं मम्मी डैडी आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, मास्क के बिना नहीं निकलोगे, हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम किसी को घर में बुलाएंगे, अगर बच्चे ये करने लग जाएं, हर घर में कोविड एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एनफोर्स हो जाएगा। और लास्टली उन्होंने बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन्होंने रामनवमी की बात की, रमजान की बात की, दोनों में संयम को बार बार लेकर के उन्होंने बहुत जोर दिया कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत संयम से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने की है, क्योंकि वही हमारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। और उन्होंने लॉकडाउन का नाम मेंशन किया, लेकिन कहा कि यह हरगिज जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य कर लें तो श्वेता जी, मुझे लगता है कि लोगों का मनोबल बढ़ाने से लेकर, कमियों की बारे में आश्वासन देने से लेकर, वैक्सीन का प्रोत्साहन देने से लेकर, लोगों की मदद का आह्वान करने से लेकर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इफेक्टिवली यूज करने के लिए शीर्षस्थ नेता से आने वाला यह एड्रेस मेरे ख्याल से ये एक मील का पत्थर साबित होगा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।